से मंच पे गुनगुनाने के लिए मैं एक भजन गाती हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे बहुत प्रिय है वो भजन, सुनती भी रहती हूँ। और अक्सर होता ये है कि या तो इससे 3-4 भजन है जो मेरे फ़ेवरेट है, एक राधा एक मीरा, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली। तो ये सब मैं शुरुआत करती रहती हूँ मैं अक्सर, और ये गीत कोशिश रहती है कि मैं हर मंच पे सुनाऊँ लोगों को। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, गाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। सागम पधा पधम परिमगा, गर सानी धारे, रे ग म ध म प म प ध प ध सा नि सा रे। आ राधा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी
कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हूँ तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हूँ तो मीरा का भी श्याम। श्री राम की भजन आप हमेशा गाती रही हैं, एक प्यारा सा भजन हो जाए। ना तो अपना और मैथिली में सुना दूँ? बिल्कुल। ओना अपना और मैथिली और मिथिलांचल से छी, तो मिथिलांचल में राम जी अपना और के भगवान कम आ पाहुन ज़्यादा भिलखिन हन। तो पाहुन के लेल कहम कि जब पाहुन मिथिलांचल में एलखिन हन तो ससुराल में जिते भी मैथिलानी सब छले, साइर सिरहुई जिते भी गुड़ा छले, तो सिर्फ पाहुन के कहिए कि जइयो पाहुन अहाँ ससुराल में रह जाओ, कियाक कि जते सुख अहाँ के ससुराल में भेटत ओतबा जे सुख छे अहाँ के कतौ नहीं मिलत। तो कहिए सुंदर सन भाव से गीत के माध्यम से सुना रहल छी आ कहिए कि ई पहुनाई मिथिले में रहो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना, जाने सुख बा ससुरारी में, जाने सुख बा ससुरारी में, ताने सुख बा कहो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना। तब कहिए पाहुन के कि रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दे हो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना। अंत में कहिए पाहुन के कि चलू अहाँ तो जा रहल छी, आब की कहि सकै छी हम, तब ससुराल वाला पक्ष की बात भऽ गेल, की कही आब अहाँ से। तैयो एकटा रघुनंदन जी अहाँ से निहोरा कऽ रहल छी, लेकिन अहाँ चलि जेबै तऽ हमरा सबके मोन नहीं लागत, आ ताहि लए या तऽ अहाँ मिथिले में रहि जाओ या तऽ हमरे संग देने जाओ। आ कहिए कि हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जाने हो, पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जाने, या मिथिले में रह जाइयो या हो, या मिथिले में रह जाइयो या मिथिले में रह जाइयो या, संग अपने लाजे हो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना, ई पहुनाई मिथिले में रहो ना। तो मतलब ये भाव है, ये प्रेम है एक मैथिलानी का अपने पाहुन से। वायरल जो है अभी सबसे ज़्यादा, हाँ, जनकपुर धाम में ये भी हुआ था। काटत रहिए छोपत रहिए बांधत रहिए धान, काटत रहिए छोपत रहिए बांधत रहिए धान, मोने मोन बेचारे छलिए, मोने मोन बेचारे छलिए, जेबै जनकपुर धाम, बोलू भैया राम राम,
राम राम सीताराम, सीता मैया बिराजे जनकपुर धाम में। राम राम सीताराम, सीता मैया बिराजे जनकपुर धाम में। एक मेरी लता मंगेशकर का ही सुना देती हूँ, मेरा फेवरेट है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। ऐसे तो हर गीत को मैंने बड़े दिल से गाया है, और उनमें से कुछ गीत हैं जो मेरे पसंदीदा है और जो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। और हिट हुआ है, सबसे पहले हिट जो हुआ है वो था जान रे फोन के छे जमाना, हाल चाल पूछे तेरा बोरे, अपन नया समाचार तोरा कहते रह बोरे, अपन नया समाचार तोरा कहते रह बोरे। इसके बाद दूसरा हिट था जिसमें मैंने अकेले नहीं गाया है, सोनू कुमार जी ने भी गाया है, अपना स्वर दिया है, और बहुत ही अच्छा अभी भी चल रहा है वो गीत। चल जे भी छोड़ के त देखबो नहीं पलट के, मर जे बो राजा हमरे लिया में कट के, मर जे बो राजा हमरे लिया में कट के, मर जे बो राजा। ये सब सुनती भी हूँ मैं ज़्यादा और गुनगुनाती भी हूँ, और ये पसंद इसके लिए है क्योंकि इसे लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और हर मंच पे जाती हूँ तो ये गीत के लिए पर्सनल फरमाइश आती रहती है कि आप ये ज़रूर सुनाइए। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुजोलिया जैसे सुदूर देहात गांव में। कहा जाता है कि कोयले की खान में ही हीरा निकलता है। जिस तरीके से आज मिथिला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है मैथिली ठाकुर, और अपने सुरीले सुरों से राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हर मंच पर लोगों का दिल जीतने में लगातार सफल रही हैं और लाखों दिलों पर राज कर रही हैं मैथिली ठाकुर। लेकिन जब शुरुआत उन्होंने भी किया था तो अपने संघर्ष की उनकी कहानी रही है, और बताया था कि बचपन से ही जिसे गाने का शौक़ हो निश्चित रूप से वो अपने कामयाबी के शिखर पे पहुंचती है। और कहा जाता है कि सक्सेस विल किस योर फिट इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सफलता आपकी कदम चूमेगी यदि आप किसी चीज़ के पीछे पागलपन सोच रखते हों, और उसी महान पागलपन लेकर के आज मिथिला में नाम रोशन कर रही है। अपनी गायकी से लाखों दिलों पे राज कर रही है, और जिनका गाना इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है, पुरजोर चर्चा का विषय बना पड़ा है। और वो हमारे साथ गायक कलाकार हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है उनका कल्पना मंडल। उन्हीं से हम जानते हैं उनका बचपन से लेके अब तक का उनका जो जर्नी रहा है उसके विषय में। तो आइए, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, साथ ही स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपका परिचय, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि।
परिचय, मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, कल्पना जयप्रकाश मंडल है। और संगीत मेरी हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है। और मतलब जितना बचपन से ही, मतलब जितना स्टडी के लिए डेडिकेशन नहीं है, उससे दुगना डेडिकेशन मेरे लिए म्यूज़िक के लिए है। तो वो उसकी प्रधानता हमेशा से ज़्यादा रही है, तो हमेशा वो उसके लिए ज़्यादा रहती हूँ, टाइम निकालती रहती हूँ। अगर नहीं भी टाइम मिलता है तो काम करते करते गुनगुनाती रहती हूँ, रियाज़ करने के लिए टाइम निकालती रहती हूँ। ऐसा बाकी परिवार में तो यही है, मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, छोटा सा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी तो फ़िलहाल अभी मैं ही हूँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर हैं और उधर मुंबई में हैं। बचपन से हम रहे मुंबई में ही है, उधर ही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। गायन के क्षेत्र में कब से हैं आप? गायन के क्षेत्र में अगर प्रोफेशनली बोला जाए तो 2.5-3 साल से, लेकिन गाने का शौक़, सुनना, गाना ये सब बचपन से ही हो रहा है। आपने गायन के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया, क्यों? ये करियर हमने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ये कहा था, और मेरे गुरुजन जो भी हैं उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि बेटा अपना मनपसंद जो काम है ना, उसी काम को करने का हमेशा। इसलिए क्योंकि जो काम हमें पसंद है, अब उस काम करने से हम थकते नहीं, वो काम कितना भी कर ले, क्योंकि हमें वो पसंद है, तो हम वो काम कितना भी करेंगे तो हम थकेंगे नहीं। और जिस काम को हम एकदम खुशी से कर रहे हैं तो वो तो कंफर्म है, वो खुशी से किया हुआ काम ज़रूर सफल होता है। तो आपके गायन के क्षेत्र में अब तक का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या रहा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऐसे तो हर जगह जाते हैं तो बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन मेरे ख्याल से उच्चैठ महोत्सव में जितने भी मिनिस्टर्स लोग थे उन लोगों के सामने मैंने गाया, उन लोगों के सामने पहली बार मुझे गाने का अवसर मिला। और जो मिथिलांचल के रत्न लोग हैं जैसे कुंज बिहारी जी, पूनम दीदी, तो मतलब जाने माने कलाकार, बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत करने का अवसर मिला, तो इसके लिए वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मौका था और सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस उस दिन मैंने अपना देने का पूरा प्रयास किया था। आपके पास ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे गायक कलाकार हैं? अच्छे गायक कलाकार मतलब अच्छा अगर गायक बनना है तो उसमें म्यूज़िक की पकड़ होनी चाहिए, संगीत को सुनने की, समझने की पकड़ होनी चाहिए। तो जहाँ तक पता है कि मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, मैं कोई भी चीज़ म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत जल्दी सीख जाती हूँ, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है मेरे कि हाँ हाँ नहीं हाँ ये नोट लगेगा तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ध्यान दिया जाए तो मैं उसमें एक अच्छी गायक बन सकती हूँ। आपने अभी तक कहाँ-कहाँ और किनके साथ स्टेज शेयर किया है? किसी बड़े कलाकार के साथ यदि शेयर किया है तो अब तक का बड़े कलाकार के साथ लर्निंग होता है, वो आपने क्या सीखा है? ऐसे कलाकार तो बहुत से थे जिनके साथ मैंने अपना संगत किया है मंच पे, जैसे कुंज बिहारी जी हो गए और पूनम दीदी हो गई, लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं ऑल टाइम सन्नू कुमार जी। और उनके साथ जब मैंने कार्यक्रम किया तो उनसे मतलब एक मैंने चीज़ सीखी है कि मतलब उनका जो डेडिकेशन है वो अलग लेवल का है। मतलब आप भी देखते होंगे यूट्यूब पे हर दिन उनका गाना रिलीज़ होता है, मतलब थकते ही नहीं है वो, कभी थकान उनको होती ही नहीं है, ऑल द टाइम म्यूज़िक में लगे रहेंगे, रियाज़ नहीं तो कोई ना कोई गाना का धुन माइंड में चलना। मतलब उनसे ये चीज़ देखा है मैंने कि मतलब देखो अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो उसके प्रति अपने माइंड को ऑल द टाइम लगाए रहो तो आप आ ही जाओगे। और आज ऐसा समय है कि मैथिली में सन्नू कुमार जितना ना नाम उतना किसी कलाकार का भी हो पाया है फ़िलहाल, और ना उनके जितना किसी का गाना उतना मैंने बजते हुए देखा है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। मतलब डेडिकेशन उन्होंने इतना अच्छे से दिखाया है, तो उनसे मुझे यही सीख मिली है कि मतलब आप अगर आपका गोल है तो आप उसमें लगातार करो। और मतलब बहुत मोटिवेटिंग भी है वो, अगर आप मैं बैठी भी रहूँगी तो बोलेंगे देखना तुम भी एक दिन ऐसे ही रहोगे, मुझसे भी ज़्यादा आगे जाओ। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, फिर अपने अंदर मोटिवेशन और क्रिएट होता है कि नहीं हम भी करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो दैट्स वाई बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत बहुत क्रिएटिव भी, बहुत मोटिवेटिंग भी है वो। कभी-कभी अपना आप बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहती हैं और किसी ऐसे स्टेज पे आप हैं जहाँ पर आप ये देख रही हैं कि दर्शक जो है वो थके हुए लग रहे हैं या उभे हुए लग रहे हैं, तो एक गायक कलाकार के रूप में आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपका क्या रोल होगा? गायक का काम होता है श्रोताओं के दिल में अपनी जगह बनाना, और जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक मैंने जितने भी मंच किए हैं
फ़िलहाल तो कोई श्रोता ऐसे मुरझाए हुए मुझे मिले नहीं, और मुरझाए हुए रहते भी हैं तो इतने प्यार से गा के सुना देती हूँ कि वो एकदम खुश हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी समय आएगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा समय आए तो मैं जो भी गीत गाऊँगी कोशिश करूँगी उसको कहानियों की तरह एक्सप्लेन करने का, या कोई ना कोई किस्से की तरह किसी बात को बताऊँ, गीत को गाने से पहले एक्सप्लेन करूँ। बिकॉज़ उससे क्या होता है कि अटेंशन बढ़ता है लोगों का कि अरे क्या बता रही हैं वो ज़रा सुनते हैं हम। और उसको बता बता के अगर कोई गीत गाया जाए, मैंने नोटिस किया है, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, ये मैं बहुत से कलाकार परफॉर्म करती है, लेकिन इसमें मैं उसको एक्सप्लेन करके करती हूँ। तो भले ही ये गीत सभी ने सुना है, लेकिन उस समय लगता है कि हमने सुना ही नहीं है, आगे क्या बोलेगी, आगे क्या बोलेगी। तो ये एक्साइटमेंट मैंने लोगों का देखा है। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगी। आपके संगीत के गुरु कौन है जिसे आप अपना आदर्श मानती हैं और क्यों? संगीत जिससे मैं सीख रही हूँ, फ़िलहाल कुछ साल मैंने आप्टे मैडम के साथ किया था क्लास, मुंबई में ही किया था। अभी तो फ़िलहाल गाँव में दादा दादी के तबीयत के कारण अभी कुछ दिन यहाँ रह रही हूँ, तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ही ट्रांसफ़र कर लिया है, अब यहीं कर रही हूँ गाँव में ही। और बाकी आदर्श की बात रही, क्लासेस तो टीचर्स लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आदर्श जो बचपन से है, आदरणीय लता मंगेशकर जी हैं, उन्हीं को मैंने फ़ॉलो किया है बचपन से। और वही आवाज़ है उनकी कि जो मुझे गाने के लिए प्रेरित की है, उन्हीं की वजह से मैं इस फ़ील्ड में भी आई हूँ। आपको गाने का जैसे शौक़ है और आप बहुत अच्छे गायक कलाकार हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी होता है कि आपको मुँह मांगा पैसा दिया जाए और आपको अश्लील गीत गाने के लिए कहा जाए, तो उस समय में आपका रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन किसी भी, अगर मान लीजिए कोई सम्माननीय कलाकार है जिसका सम्मान है और उसके लिए सम्मानी सब कुछ है, उस कलाकार के साथ अगर कोई ऐसा कहेगा तो उसका रिएक्शन तो सभी को पता ही होगा कैसा होगा। और रही बात पैसों की, तो पैसों का क्या है, कहा जाता है पैसे जो है वो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं। तो पैसों का क्या है, वो जीवन में आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन एक बार सम्मान चला जाए तो वो जल्दी वापस नहीं आता। तो मेरे लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है बस। कल्पना मंडल जीवन में कभी अश्लील गीत गाएंगी या नहीं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत से नहीं, आया भी है, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए, अश्लील गीतों के लिए भी मुझे बोला गया कि मतलब हम आपको लाइट में ला देंगे, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको हम हर कलाकार के ज़ुबान पे लेके आ जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझे कहा ऐसा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब अगर वैसा करके आएगा तो हमें वैसा नाम नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन अच्छा, हम अगर बनेंगे भी, अच्छा बनेंगे भी तो हम अपने बलबूते पे बनेंगे, और जैसे मेरे संस्कार है उसी को फॉलो करके बनेंगे। ये अश्लील गीत गा के मुझे अपना सम्मान गिराने का शौक़ नहीं है। जो इस इंडस्ट्री में फूहड़ और अश्लील गीत गा करके रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कलाकार को? आज लता मंगेशकर जी भले ही स्वर्गवास हो गई है, लेकिन उनका नाम सुनते ही हर किसी के मन में सम्मान आता है कि अरे हाँ, हाथ जोड़ने, देवी मतलब उनको माता मानते हैं हम लोग। सरस्वती माता से कम दर्जा नहीं है, हम भारतवासी उनको माता ही मानते हैं, दीदी माता जो भी बोले संगीत की। तो कहने का मतलब छवि ऐसे बनाया जाए कि लोग आपका सम्मान करें, आप रहे या ना रहे लेकिन लोगों के दिलों में आप जिंदा रहे। अश्लील गीतों का क्या है, अब देखिए मार्केट में लॉन्च होता है, बहुत बजेगा महीना 2 महीना, बस उसके बाद उस गीत को कौन जानता है, कोई नहीं सुनता है। आज से 2-2.5 साल पहले कोई भी अश्लील गीत रिलीज़ हुआ होगा, किसको पता है कौन बजा रहा है। वो बस वो कैसा रहता है, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। इससे बेहतर आप हवा बन के रहिए जो सदा के लिए बहते रहिए। आप एक गायक कलाकार हैं, बिहार सरकार से अभी आपको क्या मदद मिल रही है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है कि बिहार सरकार जो ऐसे गायक कलाकार हैं जो देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं, देश दुनिया में अपनी समाज में, अपने गांव में, हर जगह अपना नाम रोशन करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिहार सरकार से अपील? बिहार सरकार से फ़िलहाल मतलब हम लोग जब, जैसे हम कलाकार हैं तो हम कभी सोचते भी हैं ना कि मैथिली में कुछ हम लोग क्रिएट करें। कोई जैसे अभी नून रोटी वेब सीरीज़ आई है तो उनको कितना जगह जगह गांव-गांव जाके उनको अपील करना पड़ रहा है कि देखो। तो ये अगर ऐसा रहेगा, अब देखिए श्रोता नहीं है देखने के लिए, एक ही कमी नहीं है ना, अकेले भारत सरकार तो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अभी इतने सारे कलाकार अगर उभर रहे हैं तो सरकार का वो धर्म बनता है या काम बनता है कि हाँ चलो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करें कि हमारे कलाकार हमारे क्षेत्र में ही रहे, कि हमारे क्षेत्र का नाम और ऊँचा करें, बाहर ना जाए। बहुत से कलाकार हैं, उदित नारायण जी है तो मिथिलांचल से, मैथिली हैं मगर वो बॉलीवुड के कलाकार हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत जी अभी भले ही हमारे बीच नहीं हैं,
लेकिन है तो मिथिलांचल से ही, लेकिन उन्होंने बिहार में कोई मूवी नहीं बनाई, बॉलीवुड में जाके मूवी बनाई। क्यों? इसका कारण क्या है? मेन कारण हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अब कलाकार करे तो करे क्या? हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है, जैसे मैं सिंगर हूँ, एक्टर लोग हैं, तो हम लोग भी आपस में डिसाइड करते रहते हैं कि हाँ एक मूवी बनाएंगे, मूवी बनाएंगे। अब क्योंकि मूवी बनाएंगे तो मूवी बनाना कोई छोटा काम थोड़ी है, मतलब बहुत बजट भी चाहिए उसके लिए, और मार्केटिंग के लिए उतना लोगों का वो भी चाहिए, रिव्यूज़ चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, और सपोर्ट भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार जो अगर इंडस्ट्रीज़ का अगर योगदान दे दे तो बाकी चीज़ तो हम कर सकते हैं ना। जैसे कलाकार जा जा के हर जगह प्रचार, अब इंडस्ट्रीज़ बन जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ है। अब इंडस्ट्रीज़ बनेगी तो नए नए कलाकार उभरेंगे, उनको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो अब जिसको काम मिल रहा है तो और उसके प्रति और अच्छे से वो डेडिकेशन दिखाएगा। इधर ना वो ध्यान दे रहे ना कलाकार ध्यान, ठीक है, तो वो इसी में चल रहा है। तो इसीलिए तो फूहड़ लोग गा रहे हैं कि मतलब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कैसे भी करके हमें यूट्यूब से इनकम निकालना है। आज फूहड़ गीत गाने की वजह क्या है? उनको पैसे कमाने। अब सरकार इंडस्ट्री बना नहीं रही है तो काम कहाँ करेंगे? अब फिर एक ही चीज़ है, तो कुछ भी गाओ और यूट्यूब से हमें पैसा मिलेगा, तो हम कुछ भी गा के अपलोड करेंगे, हमें उसके बदले पैसा मिलेगा। कल्पना मंडल के जितने भी गीत हैं आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करती हैं, हर दर्शकों को जिससे अच्छा लगे, लेकिन कल्पना मंडल का खुद का गाया हुआ सर्वश्रेष्ठ गीत जो हमेशा वो गुनगुनाती हैं और उनको लगता है कि ये हमारा सबसे अभी तक का हमने जितना गीत गाया है उसमें हमें सबसे अच्छा खुद को अच्छा लग रहा है, वैसा गीत? ऐसे तो जितने भी गीत हैं मेरे सभी मैंने दिल से गाए हैं और हर ही गीत अच्छा लगता है मुझे, जो बात है। लेकिन अगर आप कह रहे तो हाँ एक गीत है जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हूँ, और अगर थोड़ा बहुत सुर इधर उधर हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कारण कार्यक्रम की वजह से गला थोड़ा लग गया है मेरा, तो इसके लिए हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। जब तक रहते चांद तारा ये गगन नी जहां, ओ जब तक रहते चांद सूर्य धरती आसमां, एक जन्म नहीं 7 जन्म, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म यूं सजना मर जब आहा के प्यार में हम, ये सजनी करब प्यार आसो हम। इस गीत की कंपोजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो धुन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस गीत को मैं ज़्यादा गुनगुनाती हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम का बाल विग्रह स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जहां विश्व के लगभग सनातनी हिंदू एक जगह इकट्ठा हुए थे, राममय पूरा माहौल बन गया था कि एक गीत सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है और वो गीत है राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो वो जो गीत है राम आएंगे आएंगे, वो गीत आपके द्वारा गाया भी काफ़ी वायरल हो रहा है, तो भक्तिमय माहौल में वो गीत भी हो जाए। ज़रूर ज़रूर। अब ये गीत का क्या बताऊँ, ये गीत मतलब इतना बज रहा है, बहुत बहुत मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी खुद बजा रही है, जब से उन्होंने सुना है रोज़ सुबह वो खुद बजा के सुनती हैं। आइए, बड़ा प्यारा भाव है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। छठी माँ का भी गीत एक गाया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था उस समय,
हे होगा हो सूरज देव भेलैये बड़ देर, भेलैये बड़ देर, छिया हम जल बीच ठाढ़, छिया हम जल बीच ठाढ़। हे होगा हो सूरज देव भेलैये बड़ देर, भेलैये बड़ देर, छिया हम जल बीच ठाढ़, छिया हम जल बीच ठाढ़। आपकी माँ ने बताया है कि कल्पना मंडल को बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था और सबसे पहले नोटिस किया गया है जब शुरुआत में वो देशभक्ति गीत वंदे मातरम गाती थी और उस समय आप महाराष्ट्र में मुंबई में रहती थी और मुंबई में आपके द्वारा गाया गया गीत जो छात्र जीवन में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और वो था वंदे मातरम का। गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, खड़े होके गाते हैं। हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी द्रुमदलभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। 5 सदी के बाद जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और राम आएंगे आएंगे और कहीं ना कहीं राम का बाल विग्रह स्वरूप का अभी अयोध्या में भव्य तरीके से झांकी भी प्रस्तुत की गई। अलग अलग मंदिरों में देखा गया कि पूजा अर्चना के साथ साथ राम ज्योति भी प्रज्वलित की गई और जिस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम हुआ था इसी कार्यक्रम में और जो जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के बड़े बड़े जो राम भक्त थे सभी पहुँचे थे और ऐसे खास मौके पर आपने एक बहुत ही प्यारा सा नया गीत लॉन्च किया था जो कि यूट्यूब के माध्यम से देखा गया है। हाँ, मतलब राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हमने इसका मैथिली वर्जन निकाला था। हमर कुटिया के भाग आए खुज जथनियो रामेथिनियो, हमर कुटिया के भाग आए खुज जथनियो रामेथिनियो, रामेथिने थिने थिन रामेथिनियो, रामेथिने थिने थिन रामेथिनियो, हमर कुटिया के भाग आए खुज जथनियो रामेथिनियो, हमर कुटिया के भाग आए खुज जथनियो रामेथिनियो। स्वर कोकिला जो कि लता मंगेशकर जी हैं और उनके द्वारा गाए गीत सारे गीत उनके वायरल हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में देखा जाता है वो गीत हमेशा गायकी के क्षेत्र में सुना जाता है और वो गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों।
ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। पिक्चर बहुत हाईलाइट हुआ था, सस्ता जिंदगी महक सिनुर का एक गीत था, कनी हंसियों ने सजनी गुलाब को है, और ये भी काफ़ी वायरल हुआ था। फूल झर झर, फूल झर झर, आहा सो हर श्रृंगार कहिए, हे कने हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए, कने हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए। फूल झर झर, आहा सो हर श्रृंगार कहिए, कोना हंसी करेज धक धक करिए, कोना हंसी करेज धक धक करिए। रीत दुनिया की, रीत दुनिया के हमरा खबरदार करिए, हे कने हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए, कोना हंसी करेज धक धक करिए। मिथिला क्षेत्र में ऐसे तो बहुत सारे ऐसे गायक कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और इससे पहले आपने देखा कि देश और दुनिया में किस प्रकार से मिथिला के गायक कलाकार जाके नाम रोशन कर रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है ऐसे गायक कलाकार की ओर सरकार की नज़र हो, जिला अधिकारी का, जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण हो कि कहीं ना कहीं मिथिला जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र में मिथिला की बेटियाँ आज कमाल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनको सही प्लेटफॉर्म मिले तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर मंच पर अपनी प्रतिभा के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अपने देश दुनिया में जो मिथिला है, जो मधुबनी है, इसका नाम अपनी संपूर्णता के साथ अपना जो परफॉर्मेंस है बेस्ट करती हुई उस प्लेटफॉर्म तक, उस ऊंचाई तक पहुंच पाए जहां इनकी लक्ष्य है। आशा करते हैं इनके द्वारा गाया गीत आपको अच्छा लगेगा। इतने सारे गीत आप लोगों ने सुना, आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि कल्पना मंडल जो गायक कलाकार हैं, इनके द्वारा जो गाने हैं उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है। जय हिंद।